नमो नारायण सज्जनों। सारे वेद पुराण ग्रंथ संत पंथ जीवन में यही कहते हैं कि कर्म का फल निश्चित रूप से लौट के आता है, पर कुछ एक परिस्थिति अनुसार अहंकारवश कुछ ऐसे कारणवश कई बार मनुष्य उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता। पर जब ये ज्ञान चेतना जगती है और जब कर्मों का फल दिखने लगता है, मनुष्य उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। अब जब हमको पता है कि हमको उस चीज़ को मानना ही पड़ेगा, तो हम पहले मान के उसको जानने का प्रयास करने लगे, उस गलत को समझने का प्रयास करने लगे। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें, रुक करके थोड़ा वीडियो पूरा देखें। ठीक, आइए एक छोटी सी कहानी में दृष्टांत पढ़ रहा था। ये पुस्तक मेरे पास धार्मिक कहानियाँ, तो दृष्टांत पढ़ते रहता हूँ, उपयोगी रहते हैं, क्योंकि दृष्टांत माने जो देखा क्या प्रारंभ हुआ, क्या उसका अंत हुआ, क्या उसका सार निकला, इसका अर्थ ये निकलता है। तो जो सार निकला वो कर्मों से संबंधित था, उसको समझें थोड़ा सा, है ना। एक राजा और रानी, उनके पास वैभव की कोई कमी नहीं महाराज। अब ऑब्वियसली राजा रानी है तो सिंपली साधारण है बात, कहीं उनके पास कोई कमी तो रहेगी नहीं। पर मनस्थिति ये बनी कि कोई संतान थी नहीं, संतान का सुख था नहीं, संताना भाव था। ठीक, अब इसके बाद हुआ ये कि काफ़ी दिन हो गए, तो उन्होंने विचार किया कि एक काम करें, हम अपने पूज्य गुरु के शरण में जाएं। जीवन में समाधान गुरु ही देगा महाराज, तो हम पहले गुरु की शरण में चले जाएं किसी भी उसको लेकर के। गुरु के पास गए, क्या है क्या नहीं, गुरु ने ध्यान दे करके देखा, बोले इनने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा कर्म किया था, इनको अभी संतान योग तो है नहीं, और संतान योग इनको आएगा अपितु इनके वैवाहिक जीवन के 10 साल बाद, लगभग जो उनने आकलन लगाया, एक अंदाज अपन पकड़ लें 10 साल। तो बोले ठीक है, लेकिन अभी बताएंगे तो दिक्कत होगी। तो गुरुजी ने विवेक लगाया थोड़ा सा, बोले राजन और रानी, क्यों ना एक काम करें, आज आप हमारे साथ नगर भ्रमण में चलें। तो राजा बोला गुरुजी आपका जो आदेश हो। ठीक, रानी भी तैयार, दोनों गए। वहाँ गए तो वहाँ एक अच्छा संपन्न किसान था महाराज। हाँ, उस किसान के पास दोनों राजा रानी को ले गए। तो ले गए तो राजा रानी ने कहा कि गुरुदेव, ये तो व्यवस्था से किसान दिख रहा है, परिस्थिति से, और अच्छा सुसंपन्न दिख रहा है, आपका हम लोगों को यहाँ लाना क्यों हुआ। बोले चलो मिलते हैं। उस किसान के पास गए, किसान ने राजन का स्वागत किया, गुरुदेव का स्वागत किया, बैठा लगा। किसान ने पूरी कहानी बतला दी महाराज अपनी। बोले कुछ भी नहीं था मेरे पास, और कुछ करने की व्यवस्था भी नहीं थी, और सिर्फ मैं अपने तक सीमित था, अपना देखता, अपने जोड़ने के लिए मैं दिन रात परेशान रहता। तो एक बढ़िया किसी ने कहा कि दौड़ो कोस हजार लो और बसे लक्ष्मी पास। आप उसको पकड़ने के लिए कहाँ दौड़ेंगे, जबकि वो आपके निकट ही है, सन्निकट है अपितु। ठीक है ना, उस फॉर्मेट को समझने का। तो बोले मैंने क्या किया, खेती किसानी करता, स्वार्थी था, अपना स्वार्थ के उसमें देखता रहता, कुछ कर्म का फल नहीं न मिलता, थोड़ा बहुत जो आता घर परिवार चलता बस। मैंने अपनी किसानी के मध्यांतर अपने गृह कार्य से निवृत्त होने के बाद जो परहित किया है, जो जैसा सहाय अवस्था में दिखता, सबकी सहायता मदद करता। आज देखो ठाकुर की कृपा से मेरे यहाँ क्या व्यवस्था है। अब थोड़ा सा समय लगा, तो समय तो चल रहा है, ठीक है, वो स्थायी नहीं है, उसको हम रोक भी नहीं सकते। पर उसके उस दर्शन ने राजा का जीवन बदल दिया महाराज। एक तो दान पुण्य धर्मात्मा था ही, पूर्वकृत कर्म थे, चूंकि इस जन्म में तो दर्शन करके सीखना था। एक और कंजूस के पास ले गए, एक मत नहीं दिया, गुरु की देखो बुद्धि। एक सेठ के पास ले गए, कंजूस के पास, इतना कंजूस कि दिन रात अपने हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा और दिन रात जोड़ते रहता। वो मेंटेलिटी उनके दिमाग को संकुचित करती है जीवन में। दियताम दियताम नित्यम अदातुर गतिरिदृशी, देने की भावना जिसके अंदर आ जाती है ना, श्वास लेते हैं, ठीक, परमात्मा की दी हुई है, अब हम उसको लौटा के ना दें तो एक आधे सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट में सीताराम हो जाएंगे महाराज। तो हम उसको देते हैं, जीवन भर उसने लोगों को ठगा, मूल का ब्याज, ब्याज का त्याज, ऐसे ले करके संपत्ति बना ली। अंत देगत्वा जब सैया पर गया है और जो व्याधियाँ लगी महाराज, तो व्याधि अवस्था में गुरुजी लेके बोले अब बताओ सेठ। बोले प्रभु क्षमा, पर अब कालदंड है, कर्म है,
ऐसी कहानी रहती है जीवन में। सार यही निकल के आता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। जीवन में परहित के समान कोई धर्म नहीं है। कर्म लौट करके आता है। मैं 1000 मर्तबा कह चुका हूँ, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आप जो अपने आप को करेंगे वो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कैमरे में अपने आप को देख पा रहा हूँ। अब मैं ऐसे ये हाथ लगाया तो कैमरे में जो मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, ये मैंने बाल पकड़े, वो ऑटोमेटिक बाल पकड़ लिए, ठीक है ना। तो ये कर्म की भूमिका है हमारा। आप जैसा करेंगे निश्चित रूप से आपको भोगना पड़ेगा। समय रहते हम अपने कर्मों को सुधारें, अच्छे आचरण करें, पीढ़ी को अच्छे आचरण सिखाएं, ये बड़ा अनिवार्य है। और कभी इस चीज़ को गहराई से समझना, 10 साल आगे की सोच करके कि पीढ़ी के लिए क्यों आवश्यक है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इतनी बात रहती है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।